Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 14, study note number 5.9, that is mutual fund. Today we will solve illustration number 6. Okay. Mr. Arjun on 1st July 2009 during the initial offer of some mutual fund invested in 10,000 units having face value of rupees 10 for each unit. Okay. सो ये जो मिस्टर अरुण है उसने 1/7/2009 में इन्वेस्ट किया है 10,000 यूनिट्स में. ओके उसका जो फेस वैल्यू है मतलब पर यूनिट का जो वैल्यू है वो ₹10 ईच है. ओके आफ्टर दैट क्या हुआ कि ऑन 31st March 2010 द डिविडेंड ऑपरेटेड बाय द म्यूचुअल फंड वॉज 10%. सो उसने डिविडेंड रिसीव किया मतलब उसको डिविडेंड मिला 10% का. कभी ईयर एंड में मतलब उसने इन्वेस्ट किया 2009 में और ईयर एंड जब होगा मतलब 31st March 2010 का ईयर एंड उधर उसको डिविडेंड मिला 10% का. ओके So Mr. Arun has received the dividend at the end of the year, that is 10%, and Mr. Arun found that his annualized yield that was 153.33%. Okay, so at this point he has फाउंड दैट उसका जो एनुअलाइज यील्ड यानी कि एनुअलाइज रिटर्न का परसेंटेज मतलब नेट रिटर्न का परसेंट जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हम लोग का फॉर्मूला है ना NAV1 माइनस NAV0 ब्रैकेट क्लोज देन प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय NAV0. वो जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके जो हम लोग नेट रिटर्न फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग को डायरेक्टली दिया है कि उसको ऐसे समझ में आए कि उसका जो रिटर्न का आंसर है वो इतना आता है. ओके मतलब उसका रिटर्न इतना है. आफ्टर दैट on 31st 12 2011 20% डिविडेंड वॉज गिवन. ओके सो ये ईयर के बाद जो नेक्स्ट ईयर हो गया उसके बाद जब 31st December 2011 आया मतलब उसका थर्ड ईयर ना 9-10 मतलब 2009 से लेके 10 तक उसका फर्स्ट ईयर, 10 से लेके 11 तक उसका सेकेंड ईयर था और ये जो ईयर है वो 11-12 है मतलब ये थर्ड ईयर में उसको डिविडेंड मिला 20% का. ओके आफ्टर दैट ऑन 31st March 2012 मतलब 11-12 का एंड मतलब ये जो थर्ड ईयर है उसका एंड मिस्टर अरुण रिडीम ऑल हिज बैलेंस ऑफ 11,296.11 यूनिट्स. सो ये जो दिया है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है. ओके सो यूनिट्स उसने क्या किया रिडीम किया. ओके when his annualized return was 73.52. सो इधर हम लोग का annualized return हो गया 73.52. ईयर 11-12 में 2011-12 में annualized return इतना है और ये जो annualized return दिया है वो हम लोग को दिया है 2009 and 10 का. ओके आफ्टर दैट what was the NAV as on 31st March 2010, 31st December 2011 and 31st March 2012. सो ये जो पर्टिकुलर डेट हम लोग को दिया है उसके वो टाइम पे अपना NAV कितना था वो हम लोग को बताना है. उसका जो अरुण का जो NAV है ये तीनों डेट का कितना था वो हम लोग को बताना है. ओके सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काउंट करेंगे कि क्या क्या नंबर ऑफ मंथ्स है, कितना नंबर ऑफ मंथ्स वो डेट में पर्टिकुलर हम लोग को दिया है मतलब हम लोग को कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ इन्वेस्टेड द मनी इनटू द म्यूचुअल फंड ऑन 1st July 2009. ओके उसके बाद डेट हम लोग को दिया है 31st March 2010. सो इसके बीच में इधर इन्वेस्टमेंट हुआ और इधर तक हम लोग को NAV कैलकुलेट करना है. सो इसके बीच में कितना मंथ्स है. सी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. सो 9 मंथ्स. ओके उसके बाद हम लोग को डेट क्या बोला है, उसके बाद डेट बोला है 31st December 2011. दिसंबर है अच्छे से देखना है. सो इधर हम लोग का डेट मार्च तक ख़त्म हो गया ना. सो मार्च हम लोग ने काउंट किया. सो अगेन इधर मार्च नहीं काउंट करना है, इधर 31st है ना. सो मार्च नहीं काउंट करना है, अप्रैल से काउंट करना है. सी अभी इधर क्या है कि 2010 और 11 का पूरा ईयर क्रॉस करके आगे मंथ्स चले गए. ओके बिकॉज इधर क्या है दिसंबर है लेकिन उसके पहले मार्च तो आया होगा ना. सो 2010 एंड 11 पूरा कवर करके आगे गए हैं मंथ्स. ओके सो 10 एंड 11 में टोटल 12 मंथ्स ना. अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक पूरा 12 मंथ्स कवर हो गया. ओके मार्च के बाद अप्रैल मई मतलब 11 का बोल रही हूँ मैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. ओके नवंबर दिसंबर. सो 12 मंथ्स पूरा ईयर का और 9 मंथ्स ऊपर का. सो कितना आया 21 मंथ्स.
ओके आप लोग चाहिए तो धीरे धीरे करके देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके इसमें एक पूरा फाइनेंशियल ईयर कवर हो गया है और उसके ऊपर 9 मंथ्स एक्स्ट्रा हुआ है, इसके लिए 21 मंथ्स आ रहा है। ओके उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को ये डेट दिया है, मतलब लास्ट डेट हम लोग को बोला है 31 मार्च 2012। सो फ्रॉम दिस डेट December, we up to December we have calculated, we had counted, now we have to go for 31st March 2012। so December काउंट हुआ है, अगेन काउंट नहीं करना है। ओके सो इधर December खत्म हुआ है, मतलब 2011 ये ईयर भी खत्म हो गया। अभी हम लोग जाएंगे 12 में ना, सो 2012 का जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च कितना महीना, 3 महीना। ओके सो 3 मंथ्स टोटल हम लोग देखते हैं कितना आता है, 9 + 21 + 3 टोटल 33 मंथ्स आता है। ओके सो ये जो है ये सब मिला के टोटल 33 मंथ्स का पीरियड है। ओके सो 33 मंथ्स, आई होप आप लोग को ये काउंटिंग समझ में आया होगा, 33 मंथ्स। ओके अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सबका NAV फाइंड आउट करना है। ये जो पर्टिकुलर डेट हम लोग को बताया है इन सब का NAV हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर 31st March 2010। On 31st March 2010 annual yield, that is net return, is 153.33% given in the question। ओके क्वेश्चन में हम लोग को दिया है ऑन 31st March 2010 में क्या हुआ, 10% डिविडेंड मिला और उसका एनुअलाइज यील्ड इतना था, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो वी हैव टू यूज, अभी हम लोग का ये जो पीरियड है उसमें मंथ्स कितना है, ओनली 9 मंथ्स। ओके एनुअलाइज यील्ड मतलब एनुअल यानी कि 12 मंथ्स का इतना है, राइट 12 मंथ्स का हमारे काम का नहीं है। ओके सो 12 मंथ्स इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलेवेंट फॉर अस बिकॉज वी हैड इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड फॉर 9 मंथ्स ओनली। सो 12 मंथ्स इन्फॉर्मेशन हम लोग के काम का नहीं है, हम लोग को 9 मंथ का चाहिए। सो फॉर 12 मंथ्स रिटर्न इतना है। ओके क्वेश्चन में दिया है एनुअलाइज। सो फॉर 9 मंथ्स कितना रहेगा, ओके फॉर 12 मंथ्स अगर इतना है तो 9 मंथ्स के लिए कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 153.33 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 12। ओके डिवाइड बाय 12 तो अपना आएगा ऐसा। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे बिकॉज टोटली 99 ऐसा है ना, राउंड ऑफ करेंगे तो 115 आ जाएगा। ओके सो 115%, 115%। ओके नाउ इट्स वेरी सिंपल, फॉर्मूला में हम लोग को पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। सो एनुअलाइज यील्ड यानी कि अभी इधर आएगा 9 मंथ्स का ना, नेट रिटर्न फॉर 9 मंथ्स का आएगा। हम लोग का जो रिटर्न का फॉर्मूला रहता है वही इधर यूज़ किया है। सो इधर हम लोग का परसेंट है 115%। ओके इज इक्वल टू NAV1, NAV1 हम लोग को फाइंड आउट करना है यानी कि क्लोजिंग NAV1 हम लोग को फाइंड आउट करना है माइनस ओपनिंग NAV। सी ओपनिंग NAV हम लोग को बोला है ₹10, जो भी है स्टार्टिंग में ही बोला है कि फेस वैल्यू है उतने उसके ऊपर ही हम लोग ने इन्वेस्ट किया था। ओके सो ओपनिंग NAV अभी हम लोग को चाहिए। सो ओपनिंग NAV में क्या बोला है, 10,000 यूनिट्स और ₹10 के हिसाब से। अभी हम लोग पर यूनिट नहीं लेंगे, हम लोग टोटल अमाउंट लेंगे क्योंकि डिविडेंड हम लोग को टोटल अमाउंट में मिला है। सो 10,000 यूनिट्स हम लोग ने 10 के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। सो हम लोग का ओपनिंग NAV आ गया 1 लाख। ओके सो 1 लाख, ओके 1 लाख इज द ओपनिंग NAV ब्रैकेट क्लोज प्लस डिविडेंड हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो हम लोग का इन्वेस्टमेंट था 1 लाख, उसके ऊपर हम लोग को 10% डिविडेंड मिला है यानी कि 10,000। सो 10,000। ओके नाउ डोंट राइट मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज ऑलरेडी वी हैव यूज परसेंटेज हियर। परसेंट अगर यूज़ किया है तो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखना नहीं है। उसके बाद NAV 0 यानी कि क्या अपना 1 लाख। ओके NAV 0 1 लाख। अभी सिंपली हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो ये 1 लाख को हम लोग इधर भेज देंगे। सो अपना आ गया इधर 1 लाख आ गया मल्टीप्लाइड बाय 115, इधर डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 115%, इधर NAV1 वैसे ही वैसे रहेगा। उसके बाद सी -1 लाख एंड प्लस दिस। सो 1 लाख माइनस में है और प्लस 10,000। सो अपना आ गया -90,000। ओके आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट दिस 1 lakh multiplied by 115%, it is 1,15,000. Okay 1,15,000 is equal to NAV1 minus 90,000। अभी ये 90 माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो 115 यानी कि 1,15,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू NAV1। So 1,50,000, 15,000 plus 90,000, it is
2,05,000, 2,05,000 इज NAV1 यानी कि अपना क्लोजिंग NAV, लेकिन हम लोग को NAV चाहिए पर यूनिट। ओके, सो हम लोग को NAV पर यूनिट अगर चाहिए, सो देयरफॉर NAV1 पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट अपना है 2,05,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हम लोग ने इन्वेस्ट किया था 10,000 यूनिट्स, सो डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स रुपीज। ओके, 2,05,000 डिवाइड बाय 10,000 इट कम्स टू 20.5, 20.5। ओके, अपना पर यूनिट NAV आ गया। ओके, सो अपना ये जो फर्स्ट आंसर है वो आ गया, दैट इज 31 मार्च 2010 में अपना NAV था 20.5। सो लेट्स चेक द आंसर हियर, NAV पर यूनिट दैट इज 20.5। ओके, सो फर्स्ट आंसर तो अपना रेडी है। अभी उसके बाद हम लोग को करना है अपना जो नेक्स्ट आंसर है, मतलब 31 दिसंबर 2011 का आंसर हम लोग को देना है। ओके, अभी 31 मार्च 2010 को हम लोग को डिविडेंड मिला था। ओके, दैट इज ₹10,000, जो अभी अभी हम लोग ने देखा, हम लोग ने कैलकुलेट भी किया कि ₹10,000 का डिविडेंड मिला था। ओके, सो जब भी म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग को इनकम मिलता है तो हम लोग डायरेक्टली वो री इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉर्मली री इन्वेस्टमेंट ही किया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए। ओके, so normally people will reinvest the income to increase their investment. So Mr. Arun has reinvested his dividend of ₹10,000 which he had received on 31st March 2010. So उसको जो डिविडेंड मिला था उसने रीइन्वेस्ट किया। तो इसके लिए हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो नंबर ऑफ यूनिट फॉर डिविडेंड अमाउंट, सो डिविडेंड अमाउंट वाज 10,000 डिवाइडेड बाय अपना क्लोजिंग NAV ऑन 31 मार्च 2010 जो हम लोग ने ही फाइंड आउट किया है, दैट इज 20.5। सो अमाउंट डिवाइडेड बाय NAV करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा। ओके, सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसा आया, पॉइंट में आता है, हम लोग को राउंड ऑफ करना है, सो 487.80 यूनिट्स। ओके, सो टोटल यूनिट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, एज ऑन 31 मार्च 2010। ओके, टोटल यूनिट्स 10,000 यूनिट्स पहला वाला प्लस अपना डिविडेंड जो री इन्वेस्ट किया उसमें से यूनिट मिला अपना हम लोग को इतना। सो टोटल यूनिट एज ऑन 31 मार्च 2010 दैट इज 10,487.80 यूनिट्स। ओके, सो इधर तक आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग को करना है अभी 31 दिसंबर 2011 का। ओके, सो उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, सी वी हैव यूज्ड द इन्फॉर्मेशन टिल दिस। After that, on 31st December 2011, 20% डिविडेंड was given. Okay, so 20% डिविडेंड उन लोग को दिया हुआ है, मतलब मिस्टर अरुण को मिला हुआ है 20% डिविडेंड। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा 31 मार्च 2012 का है, मतलब ये जो लास्ट ईयर है उसका है। इसके लिए इन्फॉर्मेशन बोला है कि 20% डिविडेंड उसको रिसीव हुआ है। ओके, सो इधर तक हम लोग का अंडरस्टैंड करके हुआ है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आया। अभी हम लोग इसका अमाउंट भी फाइंड आउट करके रखेंगे। ओके, सो देयरफॉर टोटल अमाउंट ओके इज इक्वल टू 10,487.80 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10 दैट इज फेस वैल्यू। हम लोग फेस वैल्यू से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम लोग को डिविडेंड का अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो डिविडेंड हमेशा डिविडेंड इंटरेस्ट जो भी रहता है वो सब कुछ फेस वैल्यू के ऊपर आता है। सो 10,487.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 दिस इज 1,00,000 रुपीज़ 1,04,878। ओके, ये हम लोग का अमाउंट आ गया। ओके, इसके ऊपर हम लोग को डिविडेंड फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर डिविडेंड अमाउंट ये हम लोग कौन से डेट का देख रहे हैं, 31 दिसंबर 2011। 10 का ऑलरेडी देख के हुआ है, अभी हम लोग 11 के ऊपर आए हैं, मतलब जो सेकेंड केस या फिर सेकेंड NAV हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है वो। सो ₹4,008.78 इसके ऊपर हम लोग को 20% डिविडेंड मिला है। ओके, सो 20% डिविडेंड यानी कि हम लोग अमाउंट मिलेगा। ओके,
सो दिस इज़ द अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 20%. ओके, सो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करना है हम लोग को, या फिर ऐसे ही रखा तो भी चलेगा. सो सब कुछ पॉइंट में तो हम लोग ने ऐसे ही रखा है. सो ₹20,975.6. ओके, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड. ओके, ये जो डिविडेंड है उसका अमाउंट हम लोग को मिला है. नाउ हम लोग को फाइंड आउट करना है क्लोजिंग एनएवी ऑन दिस डेट. ओके, सो क्लोजिंग एनएवी हम लोग को फाइंड आउट करना है ये डेट के ऊपर. अभी हम लोग के पास और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हम लोग को बोला है कि 31 मार्च 2012 को हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग ने रिडीम किया, मतलब वो जो अरुण है उसने रिडीम किया टोटल 11,296.11. ओके, सो उसने रिडीम किया इतना. ओके, सो ये डेट और ये डेट के बीच में जो भी नंबर ऑफ यूनिट का डिफरेंस आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर डिविडेंड. ओके, हम लोग के पास इतना नंबर ऑफ यूनिट्स है 2012 में, और हम लोग देखेंगे कि 11 में हम लोग के पास कितना है, और उन लोग के बीच का डिफरेंस यानी कि क्या है, डिविडेंड री इन्वेस्टेड. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन 31 मार्च 2012, मतलब हमारे पास टोटल 11,296.11 इतना यूनिट्स है. ओके, यूनिट्स जब रिडीम किया उसने, मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट बेच दिया तभी, और इसके पहले का डेट ये है. ओके, सो वो डेट पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है. ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल हम लोग ने फाइंड आउट किया था नंबर ऑफ यूनिट्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग को लेना है. सो माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन ओके ऑन 31 मार्च 2011. ओके, अभी ये हम लोग का 10 का एंडिंग में इतना है, यानी कि 11 तक कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ था, तो 11 में भी उतना ही रहेगा. ओके, सो डोंट कंफ्यूज दैट कि इधर डेट हम लोग का 10 है और हम लोग 11 के लिए ले रहे, लेकिन कुछ भी चेंजेस बीच में नहीं हुआ है. सो जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है वो सेम ही है. सो 10,487.80 यूनिट्स. सो सिंपली डिफरेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि डिविडेंड का कितना नंबर ऑफ यूनिट्स है. सो 11,296.11 माइनस 10,487.80 दैट इज 808.31 यूनिट्स. ओके, 31 यूनिट्स. सो देयरफॉर यूनिट्स फॉर डिविडेंड reinvested on 31/12/2011. ओके, सी इधर भी हम लोग ने ऐसे यूनिट्स फाइंड आउट किए थे, लेकिन हमारे पास डिविडेंड का प्रॉपर अमाउंट था और हमारे पास उसका एनएवी था, लेकिन 31 दिसंबर 2011 में हमारे पास एनएवी नहीं है, हम लोग को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसीलिए हम लोग के पास क्या आया, डिविडेंड का अमाउंट है 11 का, मतलब 2011 का, और हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो हम लोग जो भी क्लोजिंग एनएवी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो देयरफॉर एनएवी 1 on 31 December 2011 is equal to amount of dividend. See, amount of dividend on 11 कितना था, ₹20,975.6 divided by number of units. ओके, अमाउंट को अगर यूनिट से डिवाइड किया तो एनएवी निकल आ जाएगा, और अगर अमाउंट को एनएवी से डिवाइड किया तो यूनिट्स हम लोग को मिलते हैं. सो 20,975.6 डिवाइड बाय 808.31. ओके, इट कम्स टू 25.95, राउंड ऑफ करना है. सो ₹25.95. ओके, पर यूनिट एनएवी हम लोग का आ गया. ओके, पर यूनिट एनएवी हम लोग का आ गया है. सी चेक करते एक बार सही है कि नहीं है. सी 25.95 हम लोग का एनएवी आ गया है अभी. ओके, सो
अभी हम लोग आए हैं 31 मार्च 2012 के कैलकुलेशन के ऊपर। सो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो यूज़ करके ही हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो ये जो 20% है इधर तक हम लोग का यूज़ करके हुआ था। उसके बाद बोला है कि ऑन 31 मार्च 2012 अरुण ने रिडीम किया, उसका जो भी टोटल बैलेंस है दैट इज़ जो भी यूनिट्स है 11,296.11 और उसका जो वो टाइम पे एनुअलाइज यील्ड कितना था 73.52। इतना ही इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है। सो 73.52 वी हैव टू यूज़ फॉर सच कैलकुलेशन। सो एनुअलाइज रिटर्न मतलब एक ईयर का रिटर्न 31 मार्च 2012 में इतना था 73.52 बराबर। सो एनुअलाइज यानी कि 12 मंथ्स का। ओके, सो फॉर 12 मंथ्स इतना है। टोटल अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका कैलकुलेशन हम लोग करके इसके लिए एनएवी फाइंड आउट करेंगे। जब पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, सो फॉर 12 मंथ्स अपना एनुअलाइज रिटर्न है इतना, मतलब रिटर्न है इतना। सो फॉर टोटल इन्वेस्टमेंट तो 33 मंथ्स का था। स्टार्टिंग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही 33 मंथ्स कैसे आया मैंने करके दिखाया है। सो 73.52 मल्टीप्लाइड बाय 33 डिवाइड बाय 12। सो टोटल इन्वेस्टमेंट में हम लोग को रिटर्न कितना मिला दैट इज 202.18। ओके, सो टोटल इन्वेस्टमेंट हैज गिवन 202.18% टू द मिस्टर अरुण। सो वी हैव कैलकुलेटेड दिस। अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि हम लोग को कंपेयर करना है कि कितना रिटर्न हम लोग को मिला, कितना हम लोग ने इन्वेस्ट किया था। ओके, सो देयरफॉर दिस इज परसेंटेज, तो हम लोग को अमाउंट चाहिए। सो अमाउंट ऑफ रिटर्न, ओके, अमाउंट ऑफ रिटर्न। ओके, रुपीज़ कितना इन्वेस्ट किया था हम लोग ने 10,000 यूनिट्स और 10 रुपीज़ के हिसाब से 1 लाख इन्वेस्ट किया था। सो 1 लाख मिस्टर अरुण ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर 202.18% उसने अर्न किया। तो देखते हैं कि उसका टोटल अमाउंट ऑफ रिटर्न कितना आता है। ओके, सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 202.18%, सो उसने अर्न किया 2,02,180, 2,02,180 उसने अर्न किया। ओके, सो ये हम लोग को मिला अमाउंट ऑफ रिटर्न। ओके, ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट का पीरियड था 33 मंथ्स उसमें टोटल उसने इतना कमाया। ओके, सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग का 1 लाख था और इतना कमाया। ओके, सो क्लोजिंग मतलब जब इन्वेस्टमेंट हम लोग ने रिडीम किया तो एट दैट टाइम क्लोजिंग फंड कितना था। ओके, सो देयरफॉर क्लोजिंग फंड, ओके, या फिर क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, क्लोजिंग फंड या फिर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लोग का कितना आएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख प्लस कमाया कितना हम लोग ने, अर्न कितना किया 2,180। सो टोटल देखते हैं कि हम लोग के पास कितना आ गया जब हम लोग रिडीम करने जा रहे थे। सो टोटल आ गया ₹3,02,180। ओके, टोटल हम लोग के पास इतना आया वैल्यू यानी कि अमाउंट। दिस इज क्लोजिंग एनएवी, क्लोजिंग एनएवी का अमाउंट है ये। ओके, यानी कि NAV 1 का अमाउंट है ये। अभी हम लोग को चाहिए पर यूनिट। सो देयरफॉर NAV 1 पर यूनिट, ओके, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इज 3,02,180 डिवाइडेड बाय जब रिडीम किया उसने तो उसके पास यूनिट्स था 11,296.11 यूनिट्स, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इतना यूनिट्स उसके पास था। तो देखते हैं पर यूनिट कितना वैल्यू आता है। सो डिवाइड बाय 11,296.11 इट कम्स टू 26.75, 26.75 ओके पर यूनिट, पर यूनिट। तो इधर हम लोग को क्लोजिंग NAV मिल गया थर्ड ईयर का भी। ओके, सो इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वी हैव कैलकुलेटेड द NAVs। सो फर्स्ट ईयर में यानी कि जो फर्स्ट 9 मंथ्स था उसके लिए कैलकुलेशन अलग है, 21 मंथ्स के लिए अलग है और ये जो लास्ट 3 मंथ्स है उसके लिए अलग है। मतलब क्लोजिंग NAV हम लोग ने जो फाइंड आउट किए उसका कैलकुलेशन हर जगह पे अलग अलग हुआ है। सो लेट्स चेक द आंसर 26.75। ओके, दिस इज द correct answer. So here we have completed question number 6, that is illustration number 6. Now we have to go for illustration number 7. So illustration number 7 and 8 complete करके हम लोग रुकेंगे।
So question number 7, in case of an open ended mutual fund scheme, the market price that is ex dividend was rupees 65. okay, rupees 65 एक्स डिविडेंड, सब जगह पे एक्स डिविडेंड ही बोला है. उसके बाद क्या बोला है, डिविडेंड रुपीज़ 14 हैड जस्ट बीन पेड एंड एक्स डिविडेंड प्राइस नाउ इज 81. नाउ बोला है और पहले का बोला है, यानी कि दिस इज ओपनिंग एनएवी, दिस इज क्लोजिंग एनएवी एंड दिस इज डिविडेंड. okay, what return has been earned over the past year. so simply we have to calculate the net return, यानी कि रिटर्न का परसेंटेज जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग को करके दिखाना है. so let's start, we have to calculate the net return. okay, annual, बिकॉज इधर हम लोग को बोला है जो भी प्राइजेज है वो हम लोग को दिया हुआ है और पीरियड कुछ बताया हुआ नहीं है. स्टार्टिंग का प्राइस दिया है और नाउ बोला है, तो हम लोग एनुअल ही बोलेंगे कि एनुअल कितना परसेंट आता है. सो दिस इज ओपनिंग एनएवी, दिस इज क्लोजिंग एनएवी एंड डिविडेंड. कैपिटल गेन इज नॉट गिवन. सो हियर ओपनिंग एनएवी एंड क्लोजिंग एनएवी. सो क्लोजिंग इज 81, ओपनिंग इज 65, right? 81, 65 and dividend is 14. so plus 14 multiplied by 100 divided by opening NAV, that is 65. okay, so 81 minus 65 plus 14 multiplied by 100 divided by 65, it comes to 46.15. राउंड ऑफ करेंगे, 46.15%, 46.15%. सी 46.15%. okay, so this was the easy question. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम लोग जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है. अ म्यूचुअल फंड हैड अ नेट असेट वैल्यू दैट इज NAV ऑफ ₹62 एट अ बिगनिंग. सो बिगनिंग बोला है यानी कि NAV 0. ड्यूरिंग द ईयर अ सम ऑफ ₹5 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड. सो दिस इज डिविडेंड. बिसाइड्स ₹3 एज अ कैपिटल गेन. सो दिस इज कैपिटल गेन. एट द एंड ऑफ द ईयर NAV इज 70, यानी कि NAV 1, क्लोजिंग NAV दिया है 70. कैलकुलेट द टोटल रिटर्न फॉर द ईयर. दिस इज वेरी सिंपल. सो दिस इज NAV 1, दिस इज NAV 0, दिस इज डिविडेंड, दिस इज कैपिटल गेन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रिटर्न. ओके, सो 70 माइनस 62 करना पड़ेगा. सी क्वेश्चन नंबर 8, नेट रिटर्न दैट इज एनुअल, फर्स्ट ईयर का हम लोग को बोला है. सो हम लोग को NAV 1 दिया है 70, उसके बाद NAV 0 इज 62 प्लस dividend and capital gain, that is 5 and 3. so 5 plus 3 multiplied by 100 divided by NAV 0, that is 62. okay, so 70 minus 62 plus 5 plus 3 multiplied by 100 divided by 62, it comes to 25.81. राउंड ऑफ करना है, 25.81%. 25.81%. okay, answer is correct. After that, suppose the aforesaid mutual fund in the next year gives the dividend of 5 and no capital gain distribution and the NAV at the end of the second year is 65. what is the return for the second year? so basically ये फर्स्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन था और अभी ये कंटिन्यू किया है म्यूचुअल फंड, तो सेकेंड ईयर में कितना आएगा. ओके, सो इन्फॉर्मेशन दैट इज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर NAV इज दिस मच, यानी कि ये अभी क्या हो गया अपना NAV 1. सेकेंड ईयर में हम लोग पहुंच गए, तो क्लोजिंग का है ना, मतलब NAV 1. तो NAV 0 क्या हो जाएगा, इधर का NAV 1 यानी कि इधर का क्लोजिंग इधर ओपनिंग हो जाएगा. ओके, सो हियर 70 वॉज क्लोजिंग, नाउ इट विल बी ओपनिंग हियर. ओके, सो 65 माइनस 70 करना पड़ेगा और डिविडेंड 5 दिया है और कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है. ओके, सो 65 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज NAV 1 माइनस NAV 0, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग अभी अपना ओपनिंग हो जाएगा, यानी कि NAV 1 अपना NAV 0 हो जाएगा, प्लस डिविडेंड इज गिवन 5 एंड नो कैपिटल गेन, सो दैट इज 0. 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय NAV 0 यानी कि 70. ओके, सो 65 माइनस 70 प्लस 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 70, 0 ही आंसर आता है. so 0%. okay, so no return in the second year. see 0%. okay, so here we have completed illustration number 8 also. if you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and
Please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.